नमस्कार साथियों, बदला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। वरिष्ठ अध्यापक प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन, जिसमें अपना टॉपिक चल रहा था दिल्ली सल्तनत के साथ मेवाड़ के संबंध। अपन ने कहाँ तक पढ़ा था? राणा कुंभा अपना चल रहा था और कुंभा में जो चंपानेर की संधि थी 1456 में हुई थी, वहाँ तक अपन ने कंप्लीट किया था। आगे क्या देखना है? राणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ। तो जो राणा कुंभा हैं वो महान संगीतज्ञ रहे थे, संगीत का भी इनको बहुत ही अच्छा ज्ञान था। ये वीणा बजाने में प्रवीण थे। कवि राजा श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्ग, श्यामल दास का कौन सा ग्रंथ है? वीर विनोद। तो जिसमें क्या उल्लेख है कि मेवाड़ के 84 दुर्गों में से कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया है। सिरोही के निकट बसंती दुर्ग, मचान दुर्ग, बैराट के दुर्गों की स्थापना भी इन्होंने ही करवाई। आबू में अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। कुंभलगढ़ दुर्ग कुंभा की युद्ध कला, स्थापत्य कला का महान चमत्कार कहा जा सकता है। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में बहुत अच्छा अपन अच्छे से पढ़ेंगे विस्तृत रूप से। जैन प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460 में निर्मित। इसका निर्माण था जैन व्यापारी जीजा, जिसका मूल नाम था बगेरवाल जैन। ये जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है 7 मंजिला 75 फीट ऊंचाई की है। रचना प्रारंभ की थी अत्रि भट्ट ने, लेकिन इनके निधन हो जाने के कारण रचना पूरी करी इनका पुत्र था महेश भट्ट। ये जो भाषा थी इसकी मेवाड़ी है, और जो राणा कुंभा था उसको भी मेवाड़ी का बहुत ही अच्छा ज्ञान था। आदिनाथ जैन धर्म को समर्पित है। इसका उपनाम है मेरू कनक प्रभ। कुंभा के काल में 1439 में धरण शाह नामक व्यापारी ने देपाक नामक शिल्पी, तो ये क्वेश्चंस बना हुआ है, देपाक नामक शिल्पी के निर्देशन में रणकपुर के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया। ये जो मंदिर थे रणकपुर के जैन मंदिर, इसमें 1444 कमबे हैं। इनकी क्या विशेषता है कि ये एक भी समान नहीं है और किसी भी कोने से मूर्ति को देखने पर कोई भी जो कमबा है वो बीच में नहीं आता है। इस मंदिर को चौमुखा मंदिर व चतुर्मुख जिन प्रसाद भी कहा जाता है। इसका उपनाम है कंभों का अजायबघर। बहुत सारे कमबे हैं। स्तंभों का वन। महकवि ने इस मंदिर को त्रिलोक दीपक कहा, जबकि विमल सूरी ने इसे कहा नलिनी गुल्म विमान। डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। अब रणमल राठौड़ की दासी थी भारमली। ये जो भारमली थी कुंभा से प्रेम करती थी। इस रणमल राठौड़ इस भारमली को बार बार कह रहा था, कई बार कहने पर कि कुंभा को जहर दे दो, कुंभा को जहर दे दो, लेकिन ये भारमली तो इस कुंभा से प्रेम करती थी, तो इसने कुंभा को जहर नहीं दिया और कुंभा के एक बार कहने पर ही इस रणमल राठौड़ को जहर दे दिया और 1438 में इस रणमल राठौड़ की मृत्यु हो गई। फिर आती है 1457 की आवल बावल की संधि। अपन पूरा पढ़ चुके हैं, रणमल कौन था, ये सारी चीज़ें। 1457 में आवल बावल की संधि होती है। किसकी सहायता से होती है आवल बावल की संधि? हंसाबाई की प्रमुख भूमिका रहती है। राव जोधा, ये राव जोधा कौन था? रणमल राठौड़ का पुत्र। राव जोधा और कुंभा के मध्य में आवल बावल की संधि होती है 1457 में। इस संधि में मारवाड़ और मेवाड़ की सीमाओं का निर्धारण होता है। इस संधि का केंद्र बिंदु रहता है सोजत पाली। अब ये जो राव जोधा था रणमल राठौड़ का पुत्र, 1459 में जोधपुर बसाया था। मेहरानगढ़ दुर्ग बनवाया राव जोधा ने, चिड़ियाटूक पहाड़ी पर बना हुआ है। रिद्धिबाई करणी माता ने इस दुर्ग की नींव रखी। रजिया भांबी को जिंदा गाड़ा गया। ये सारी चीज़ें अपन ने पहले पढ़ी थी जब दुर्ग आर्ट एंड कल्चर में जब दुर्ग पढ़े थे, स्पेशली वहाँ पर। ये राव जोधा, इसको कुंभा खदेड़ रहा था, मेवाड़ छोड़ करके भाग गया मंडोर। कुंभा के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। आगे देखते हैं कुंभा के प्रमुख दरबारी विद्वान। फर्स्ट देखते हैं मंडन। ये जो कुंभलगढ़ दुर्ग है उसका शिल्पी भी कौन था? मंडन। फर्स्ट ग्रेड में डायरेक्ट क्वेश्चन बना हुआ है कि कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? मंडन। मंडन ने देव मूर्ति प्रकरण, प्रसाद मंडन, राजवल्लभ, रूप मंडन, वास्तु मंडन, कोदंड मंडन, धनुर्विद्या से संबंधित आदि प्रमुख ग्रंथों की रचना की। नाथा ये मंडन का भाई था, इसने वास्तु मंजरी की रचना की। गोविंद मंडन का पुत्र था। इसकी प्रमुख रचनाएं थी उद्धार धोरिणी, द्वार दीपिका, कलानिधि। अब कुंभा के काल में इसके जो अन्य विद्वान थे सोम सुंदर, मुनि सुंदर, टिल्ला भट्ट, जयचंद्र सूरी, सोमदेव, भुवन सुंदर सूरी, माणिक्य और सुंदर गणी। हीरानंद मुनि को कुंभा अपना गुरु मानते थे, उन्हें कविराज की उपाधि दी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। कान्ह व्यास एकलिंग महात्म्य का प्रसिद्ध लेखक था। कुंभा का संगीत गुरु हैं श्री सारंग व्यास, बहुत इंपॉर्टेंट है। महाराणा का विद्या अनुराग,
महाराणा कुंभा के संगीत ग्रंथ कौन कौन से हैं? बहुत प्रमुख महान संगीतज्ञ रहे हैं। संगीत राज, संगीत मीमांसा, शुद्ध प्रबंध। अब ये जो संगीत राज था, अभिनव भट्टाचार्य, इनको संगीत के क्षेत्र में उपाधि थी महाराणा कुंभा की, देखी है अपन ने। 5 भाग थे संगीत राज के: पाठ रत्न कोश, गीत रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, रस रत्न कोश। तो कितने भाग थे? 5। पाठ, गीत, वाद्य, नृत्य, रस। पाठ, गीत, वाद्य, नृत्य, रस। ओके। कुंभा के अन्य प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? कामराज रतिसार, सुधा प्रबंध, जो ये रसिक प्रिया का पूरक ग्रंथ है, राजवर्णन, एकलिंग महात्म्य का प्रारंभिक भाग था, ये भी बना है। एकलिंग महात्म्य का प्रारंभिक भाग कौन सा था? राजवर्णन। हरिवार्तिक, नवीन गीत गोविंद, वाद्य प्रबंध, संगीत सुधा, ये सभी क्या थे? इनके प्रमुख ग्रंथ थे। कुंभा स्वयं महान संगीतकार था। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अनुसार वह वीणा बजाने में निपुण था। तो आज अपन ने क्या देखा है? कुंभा। कल अपन और देखेंगे कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कि क्या क्या है वहाँ पर, किसने, अबुल फजल ने क्या कहा है कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। तो मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद।